Hello everyone, welcome back to Guru's Library. I'm Harsh, and in today's video we are going to see what are the books that we are going to read this year. And specifically अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो जो बुक है ये सब नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बुक हैं. लाइक स्टोरीज़ वहाँ की है और राइटर्स जो हैं वो भी वहाँ के हैं. एंड कुछ जो बुक्स होंगे उसमें आई थिंक कुछ फॉरेन ऑथर्स ने लिखे हैं, कुछ जो हैं वो कुछ और राइटर्स जो हैं वो सब दूसरे लोकेशंस के होंगे. बट आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं. सो देख लो आप, इतने सारे बुक्स हैं. तो मैंने इस साल के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक अपने पास रखा है पढ़ने के लिए. बट एक ही करके मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, दिखाऊंगा. तो जो पहला बुक है वो है ये वाला. सो बुक का नाम वारी है और इसको लिंथोई चानू ने लिखा है. ये बुक जो है वो एक मणिपुरी ऑथर ने लिखा है और इसमें जो वहाँ के लोकल स्टोरीज़ हैं, जो वहाँ के कल्चर है, उसके ऊपर ये बुक है. और इसको मैं इस साल पढ़ने वाला हूँ और इसको मैं कंप्लीट करूँगा. जो सेकंड बुक है वो है अराउंड द हार्थ. सो ये जो बुक है ये लिखा है जो ये बुक है ये मेघालय के एक राइटर ने लिखा है और काफ़ी डिफ़िकल्ट नेम है. सो आई डोंट थिंक इफ़ आई कैन प्रोनाउंस इट राइट और रॉन्ग, बट मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ. सो केनपाम सिंह नोंगिन. Oh, sorry. I mean, it's a very difficult to pronounce, but he is the author. So मैं ये सारे बुक्स जो हैं इसके डिटेल्स जो है अपने जो मैं ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँगा तो आप उसको देख सकते हो. एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगा, तो आप वहाँ से देख लेना. सो ये जो है बुक, ये मेघालय के ऊपर जो स्टोरीज़ है वहाँ के बारे में इसको लिखा गया है. अब जो नेक्स्ट बुक है वो है टेल्स फ्रॉम द डॉन लिट माउंटेन्स. और ये जो बुक है ये लिखा है सुबी तबा ने. ये अरुणाचल की स्टोरीज़ के बारे में है. और अभी जस्ट रिसेंटली जो सुबी तबा हैं उनको बहुत मतलब ये जो बुक है इसके लिए उनको अवार्ड मिला था. आई डोंट रिमेंबर कौन सा अवार्ड था, बट बहुत ही इसको लेके काफ़ी ये बुक को लेके चेन्नई में उनको बुलाया गया था और उनको अवार्ड मिला था. तो ये तो मस्ट रीड है और मैं इसको स्टार्ट कर चुका हूँ, मैं इसको पढ़ना स्टार्ट कर चुका हूँ. सो ये जो है ये अरुणाचल की स्टोरीज़ के बारे में है. नाउ अब जो है ये जो बुक है ये सिक्किम रिटन बाय एंड्रयू डफ. सो ये वाली जो बुक है ये वहाँ का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है और जो वहाँ पे चीज़ें हुई हैं हिस्ट्री में, उन सब के बारे में ये बुक आपको अच्छा खासा नॉलेज देगा. सो जनरली पॉलिटिकल और जो वहाँ के आई मीन थोड़ा सा जब वहाँ के सिनेरियो में उस टाइम में क्या हुआ था उसको उस टाइप की बुक्स मुझे पसंद है पढ़ना. बट मैं हमेशा ऐसे बुक्स पढ़ता हूँ जो डिफरेंट राइटर्स ने लिखे हैं, बिकॉज एक पॉलिटिकल सिनेरियो को एक राइटर अपने वे में उसको प्रेजेंट कर सकता है. बट ऑब्वियस ही बात है जब आप 2-4 बुक्स पढ़ते हो तब और अच्छे से कंक्लूजन पे आप आते हो कि ओके बेस्ड ऑन जो भी हमने पढ़ा फ्रॉम दैट बुक, सो इस ऑथर ने इस तरीके की उसमें चीज़ें बताई हैं, दूसरे ऑथर ने दूसरे तरीके की चीज़ें बताई हैं. तो ये बुक जस्ट टू नो लाइक क्या पर्सपेक्टिव है एंड्रयू डफ का, बिकॉज उन्होंने किंग और जो इंडिया के जो रूलर थे, सॉरी आई मीन इंडिया के जो उस टाइम पे जो सिनेरियो बन रही थी जिसमें जो वहाँ पे इंदिरा गांधी ने जो सिक्किम को अपने साथ मर्ज किया, लाइक उसमें जो उनका सबसे बड़ा योगदान था. सो उसके बेसिस पे वो कैसा सिनेरियो बन रहा था. तो ये बुक उस पर्सपेक्टिव को भी दिखाता है. तो दोनों साइड के पर्सपेक्टिव हैं, इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ. उसके बाद जो है ये बुक मैंने एक्चुअली सिक्किम से लिया था, द लिप्चाज ऑफ सिक्किम. सो मुझे एक्चुअली में काफ़ी इंटरेस्ट था जो वहाँ के सोशल जो मतलब लाइक लाइफ है, जो लिप्चाज जो वहाँ पे आज भी जो इंडिजिनस लाइफ है उसको किस तरीके से जोंगू वैली में, जो कि नॉर्थ सिक्किम में एक लोकेशन है, वहाँ पे ये लिप्चाज जो हैं वो रहते हैं, तो वो किस तरीके से हैं. तो ये लिप्चाज के ऊपर लिखी हुई बुक है, तो इसलिए मैं इसको भी पढ़ना चाहता हूँ और इसको मैं कंसिडर करूँगा जस्ट टू नो लाइक द लाइफ हिस्ट्री ऑफ लिप्चाज, उनके कल्चर ट्रेडिशंस. इसके लिए मैंने ये बुक ख़रीदा था सिक्किम से. अब इसके बाद जो है ये बुक लिखा है GVS सिद्धू ने. सो GVS सिद्धू एज यू नो लाइक वो फॉर्मर रॉ एजेंट रह चुके हैं
रॉ में उन्होंने काम किया है, और सिक्किम जो डॉन ऑफ डेमोक्रेसी है, इन्होंने ये बुक लिखी है। सो किस तरीके से वहाँ पे डेमोक्रेसी आई और क्या हुआ, उस टाइम पे क्या सिनेरियो चल रहा था, क्यों वहाँ पे ज़रूरत पड़ी चीज़ें वैसी लाने के लिए, तो ये बुक उसके बारे में है। तो ये भी ऑलमोस्ट पॉलिटिकल सिनेरियो एंड वहाँ के जो डायनामिक्स कैसे थे उस टाइम पे उसको रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए मैं इसको पढ़ने वाला हूँ। सो ये तो एक और हो गया बुक। नाउ अब मैं नेक्स्ट बुक को आपको दिखाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, मेरा बुक गिर गया था। सो ये बुक नॉर्थ ईस्टर्न बुक के कैटेगरी में मैं नहीं डालूंगा, बिकॉज ऑब्वियसली ये जो लाइक आप देख रहे हो वॉइस फॉर द वॉइसलेस, ये लिखा है हिज होलिनेस दलाई लामा ने। तो इसको मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ बिकॉज ये बुक जो है वो टिबेटन हिस्ट्री के बारे में है, लाइक कैसे आई मीन नॉट एग्जैक्टली हिस्ट्री बट टिबेटन वॉइसेस के बारे में है। जैसे कि आपको स्टोरी पता है कि तिब्बत में क्या हुआ था, सो ये उसके बारे में है। सो दैट्स वाई ये जितने भी बुक्स हैं ये सब मैं उसके लिए पढ़ना चाहता हूँ। सो जितने भी बुक्स मैंने आपको दिखाए हैं ये सब के सब बुक्स को मैं कोशिश करूँगा कि इस साल में ख़त्म कर दूँ। ऐसे कुछ मेरे जो लिस्ट में हैं जो प्रायोरिटी में हैं, बिकॉज उन जगह पे मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। तो आई मीन अरुणाचल के ऊपर तो अभी मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि लाइक मैं ट्रैवल कब करूँ, कैसे करूँ, बट ये थोड़ा सा अभी आई थिंक टेंटेटिव है। बट इस बुक को मैं अभी ख़त्म करूँगा जनवरी में, मैं सोच रहा हूँ जनवरी या फेब मिड तक ख़त्म कर दूँ। बट ऑब्वियसली जो नेक्स्ट बुक है दिस वन, Around the Hearth. So this one I will try to finish it before April, because मुझे मेघालय ट्रैवल करना है इस साल। कब करना है ये आई मीन मैं अभी के लिए फ़िलहाल नहीं बताऊंगा, बट ट्रैवल ये लोकेशन जो है मेघालय में मैं जाऊंगा, तो ये चीज़ें वहाँ जाने से पहले मैं इसका मैक्सिमम पोर्शन ख़त्म करना चाहता हूँ। मे बी जो थोड़े बहुत चैप्टर्स बचेंगे वो मैं वहाँ पे ख़त्म करूँगा, बट दिस इज़ ऑन प्रायोरिटी। ऑल्सो वारी, सो रिटन बाय लिंथोई चानू। सो मैं ये बुक भी ख़त्म करना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा टेंटेटिव डेडलाइन पे नहीं रखूँगा, बिकॉज ये बुक मैं इसलिए सबसे पहले ख़त्म करना चाहता हूँ बिकॉज इस पे ये लोकेशन में पहले जाऊँगा। सो मणिपुर में जाने वाला हूँ, सो उसके बेसिस पे ये बुक को मुझे ख़त्म करना है। और इसके पीछे पर्सनल रीज़न भी है, बिकॉज मणिपुर की हिस्ट्री और अभी का प्रेजेंट सिनेरियो आप जानते हो कि कैसा चल रहा है। सो मैं उस स्टेट को इसलिए ट्रैवल करना चाहता हूँ बिकॉज उसके बारे में मैंने पहले से पढ़ रखा है। एक और बुक है चैन पौना बाज़ार, जिसके ऊपर मैंने रिव्यू जो है वो मैंने पहले से कर रखा है, और अगर आप चाहो तो यहाँ पे मैं डाल दूँगा, आप चेक कर सकते हो वो वीडियो भी फॉर द बुक रिव्यू। सो उसको मैंने जब पढ़ा था तो मुझे मणिपुर के बहुत सारे कल्चर्स के बारे में पता चले, प्लस जो वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त बने हैं तो उनसे भी मुझे काफ़ी कुछ वहाँ का लोकल कल्चर के बारे में जानने को मिला था। सो इसलिए प्रायोरिटी है, यहाँ पे जाना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, एंड इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे जब मैं इस बुक को ख़त्म कर दूँगा। सो लास्ट में मैं तो यही बोलूँगा कि लाइक जितने भी बुक्स मैंने यहाँ लिए हैं इन सब में से कोई भी चाहो आप एक बुक, अगर आप चाहो उस स्टेट में अगर आप ट्रैवल करना चाहो, तो बेस्ट पार्ट ये है कि ऑलरेडी मैंने ये सब पिक किया हुआ है, और ये सब काफ़ी रिसर्च करके मैंने पिक किया कि कैसा बुक है, इसके ऊपर कैसी टाइप की स्टोरीज़ हैं, और सबसे बेस्ट रहेगा कि आप इनमें से कोई एक जो है वो परचेज़ करो, उसको पढ़ो, एंड देन उस जगह पे विज़िट करो, वहाँ का कल्चर ट्रेडिशन के बारे में जानो। सो मैं ये सारे बुक्स के जो भी लाइक लिंक्स होंगे वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके उनको परचेज़ कर सकते हो। और इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, अगर आपको लगता है कि कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में उसको लिख सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस। अगर कुछ भी जो भी मतलब मेरे तरफ से बनेगा मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल के लिए तो ये बुक्स मैं शेयर करने चाह रहा था, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और इसके कुछ बुक्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।